हेलो फ्रेंड्स, इज मी उर्मिला अग्रवाल। वेलकम टू बैक माय चैनल टेक्निकल उर्मी। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एसक्यूएल फंक्शंस। गाइस, आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर एसक्यूएल कमांड के बारे में हमने बात की थी, जहां पे हमने डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम हमारा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमारा डेटा को फैच और रिट्रीव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं एसक्यूएल फंक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शन आर सम काइंड ऑफ द प्री डिफाइंड कमांड ऑफ द सेट ऑफ कमांड्स आर हियर। आपको पहले से कुछ सेट ऑफ कमांड्स को दिए गए हैं जिनके थ्रू आप कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएंगे। अब फंक्शन में भी हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रिंग और टेक्स्ट फंक्शंस की। टेक्स्ट फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शंस होते क्या हैं, ये आपको वैल्यू रिटर्न करेंगे टेक्स्ट और स्ट्रिंग फॉर्म में। सपोज मैंने यहाँ पे एक कैर नाम का फंक्शन यूटिलाइज किया है, जहां पे मैं आस्काई कोड में इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू दे रही हूँ, एंड देन इट विल बी रिटर्न इन द स्ट्रिंग फंक्शन योर डेटा। इसी तरह से हम इस वीडियो के अंदर कैर फंक्शन, कॉन्कैट फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, अपर केस फंक्शन, लोअर केस फंक्शन एंड एल ट्रिम एंड आर ट्रिम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। Start our video, friends. So SQL window is open here. Now I'm using first of all text string function in character function. So I'm writing here select char, then given the numeric value. Character function का generally work क्या है कि it's taking integer value and then it return your character form values are here. So I'm writing here select char and then integer value. Then you can see there is an output in the character form. I'm using another. Now I'm changing the value. I'm writing here 70, 65, 67 and 69. Now you can see that is the output is in a character form, that is in a face output. Now I'm again using here decimal value. Okay, so just changing here values in decimal form and character form. Now you can see there is the value face. Okay, अब हम यूज़ करेंगे कॉन्कैट फंक्शन। तो कॉन्कैट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कॉन्कैट फंक्शन में आपसे टू स्ट्रिंग्स को यूज़ किया जाता है, टू आर्ग्यूमेंट्स को लिया जाता है और इट्स जॉइंट्स योर स्ट्रिंग्स आर देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी आर फर्स्ट ऑफ आई एम यूजिंग है मेरा डेटाबेस। तो मैंने पहले से एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है एसटीओ नाम का, और उसमें टेबल क्रिएट की हुई है ईएमपी। तो हम उसे लेंगे यूज़ एसटीओ सेमीकोलन, देन टेबल के लिए हमारी ईएमपी टेबल है। सो आई एम राइटिंग हियर जस्ट सेलेक्ट कॉन्कैट parenthesis start e code and e name, both are field names here, parenthesis close, as single quote start e name single quote। ये हम एक फील्ड का नेम दे रहे हैं जिसके अंदर हमारी वैल्यू शो होगी फ्रॉम ई एम पी टेबल नेम वेयर कंडीशन फॉर देयर ई कोड इक्वल्स टू 104 और ग्रॉस 40,000 सेमी कॉलन। मीन्स आपकी कंडीशन क्या है कि जहाँ पर ई कोड इससे मिले 104 एंड ग्रॉस वैल्यू 40,000, तो दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल करे दैन इट विल बी शो द आंसर। सो condition is there equals to 40,000 semicolon। now you can see here output here। okay, ये दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर दिया है जो भी हमने ई नेम और ई कोड को यूटिलाइज किया था। now you can see here I am using my select asterisk from emp सेमीकोलन। ये मैं अपनी टेबल को शो कर रही हूँ। यू कैन सी इजीली द डेटा एंड चेक इट। नेक्स्ट इज अगेन एक कॉन्कैट का फंक्शन का हम यूटिलाइज करेंगे सेलेक्ट कॉन्कैट parenthesis start and field name is given e name, then comma
is a, that is in a string, and bracket close, and field is given parenthesis. आई थिंक यहाँ पे मैं कॉन्कैट लिखना भूल गई हूँ. हमें लिखना है ई नेम जो फील्ड नेम दिया उससे पहले ब्रैकेट लगाकर कॉन्कैट एंड ब्रैकेट अगेन. नाउ एंड में सेमी कॉलन. आपको जो भी टेबल नेम देना है यहाँ पे कंडीशन बेसिस पे मैंने लिखा टेबल नेम. एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट इज हेयर. इज ए ऑल्सो इज टेकिंग. नेक्स्ट वी आर यूजिंग हेयर लोअर फंक्शन. लोअर फंक्शन क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस. सो यू कैन यूज देयर इज न लोअर फंक्शन एंड एल केस. सो आई एम राइटिंग हेयर सेलेक्ट लोअर. यहाँ पे स्ट्रिंग दी सिंगल कोट्स में उर्मिला, सिंगल कोट क्लोज, देन ब्रैकेट एंड एज एल केस. एल केस के एक न्यू फील्ड का नेम आपको शो होगा वहाँ पे, एंड देन semicolon. Now you can see their output is in a small case. लोअर केस में आपको आपका डेटा दिख रहा है. इफ़ यू आई एम ऑल्सो चेंजिंग हेयर द एल केस, एंड ये जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है इसको भी हम यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं. सो यू कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट हेयर. नाउ यू कैन सी ईजीली आंसर. अगर आपको किन्हीं दो स्ट्रिंग्स को लेके यहाँ पे ज्वाइन कराना है या यू कैन ऑल्सो डू दैट. यहाँ मैंने लिखा लोअर की जगह हमने एल केस का यूटिलाइजेशन करते हुए, और यहाँ पे हमने पर्टिकुलर फील्ड नेम दिया एस एल केस. एंड यू कैन सी देयर जितने भी हमारी ई एम पी टेबल में ई नेम थे वो सारे स्मॉल केस में आ रहे हैं. ठीक है. नाउ वी आर यूजिंग द अपर केस. अपर केस क्या करेगा? आपके स्मॉल लेटर में लिखे हुए कंटेंट को कैपिटल लेटर में शो करेगा. इसके लिए आप अपर केस और यू केस दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं फंक्शंस को. So I'm writing here. Now you can see the difference is here कि हमने पहले स्मॉल में लिखा, नाउ कैपिटल, और हमने यहाँ पे ई एम पी जो टेबल है उसके ई के नेम पे अप्लाई कराया है. नाउ आई एम ऑल्सो गिविंग अपर केस. अपर लिख दीजिए अपर केस के लिए जस्ट, और लोअर केस के लिए जस्ट लोअर लिखना है. अगर आप केस के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको एल केस और यू केस. ओके. Now change here case is there, U case, and now you can see easily. Now we use substring function. What is the work of the substring function? Substring function extract a string फ्रॉम योर गिवन स्ट्रिंग. यानी कि आपकी जो भी स्ट्रिंग कंप्लीट आपने दी है उसमें से उसका सब स्ट्रिंग पार्ट जो भी आप नंबर ऑफ द वैल्यू वहाँ पे देंगे वहाँ से उसको फैच करके आपको रिट्रीव करेगा, आपको रिटर्न करेगा. सो वी आर राइटिंग हेयर सेलेक्ट सब str फंक्शन, देन पैरेंथेसिस स्टार्ट, एंड मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में एक स्ट्रिंग दी है ABCDEFGH. देन आई एम गिविंग द नंबर ऑफ द पैरामीटर हेयर. हमने यहाँ पे जो दिए हैं 3,4. यानी कि इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग कहाँ से करेगा? स्टार्टिंग पोजीशन होगी 3 एंड द एंड लास्ट के नेक्स्ट 4 नंबर तक. सो यू कैन सी इजीली हेयर कंटेंट इज देयर CDEF. नाउ आई एम चेंजिंग अगेन सेलेक्ट सब str फंक्शन, देन ब्रैकेट में ई नेम 1 1 1 2 1 यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन है, सेकंड उसकी एंडिंग पोजीशन फ्रॉम EMP वेयर ई कोड इक्वल्स टू 104 और ई कोड
equals to 105 semicolon. Now you can see there AA, the value is there. Next is, so you can easily check your substring from the given string is here. Also you have to give here starting value or ending value. So you can see my table is there. Okay, नेक्स्ट आप यहाँ देखिए कि इसमें जो वैल्यू दी हुई है 104 एंड 105, द फर्स्ट वैल्यू इज गिवन हेयर एंड एंडिंग वैल्यू आल्सो गिवन हेयर इन द सब स्ट्रिंग फंक्शन. यूजिंग द ट्रिम फंक्शन, और ट्रिम फंक्शन में हम पहले यूज़ करेंगे एल ट्रिम फंक्शन. एल ट्रिम फंक्शन का क्या काम है? इट रिमूव्स ओनली द लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ठीक है, तो नाउ आई एम राइटिंग हियर सेलेक्ट एल ट्रिम, bracket will be start, then single quote given the spaces, and then you can be write here any kind of the string. I am writing here RDBMS MSQL single quote parenthesis close and semicolon. Now you can see easily जो मैंने spaces दिए थे that will be removed from the left side. Now we are using here R ट्रिम. आर ट्रिम का मीनिंग क्या है? इट्स रिमूव्स योर स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड दैट इज गिवन इन योर स्ट्रिंग्स आर. इट्स ट्रेलिंग और स्पेसेस और रिमूव योर स्पेसेस फ्रॉम राइट साइड. सो आई एम जस्ट चेंजिंग हियर सेलेक्ट आर ट्रिम and then you can see easily given the spaces in the right side and then it will be removed from there. Next function is trim function. What is the use of the trim function? It remove your leading and trailing spaces from the given the both sides also, and it combined function of the L trim or R trim. यानी कि combined एक function है जो R trim और L trim को support करता है. So now you can see the output is here. Guys, if you like my video, please like and subscribe my channel. Thanks for watching.